तो बच्चों आज आपका इससे पहले मैंने आपका एक टेस्ट का सैंपल पेपर भेजा था। बहुत लोगों ने भेजा और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों ने नहीं भेजा। अगर ऐसे ही आगे जो एक्चुअल जो आपका टेस्ट होगा उसमें भी ऐसे ही करेंगे तो फिर मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो एक सैंपल पेपर था, वो तो आपकी एक जानकारी के लिए मैंने आपको सेंड किया था। तो आगे जो इसका एक्चुअल जो टेस्ट होगा उसमें मैं समझता हूँ कि 100% सेंड करेंगे। तो अभी मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको कराया था ये, और सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में करना था। अब ये पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ है, इनमें से थर्ड वाला मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ वाला आप होमवर्क में कर लेंगे क्योंकि फोर्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। फोर्थ में आपको क्या करना है, AOB एक सरल रेखा सिद्ध करनी है। तो आप देखेंगे AOB, अभी यहाँ तो हमें पता लग रहा है कि एक सरल रेखा पहले से दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ रेखा गणित में हमें सिद्ध करना होता है। तो AOB को आपको सरल रेखा सिद्ध करने के लिए हमें कोण AOB बराबर 180 अंश सिद्ध करना होगा। इसके लिए हम जानते हैं कि एक बिंदु पर बना हुआ जो संपूर्ण कोण है, जिसको होल एंगल या कंप्लीट एंगल बोलते हैं, वो 360 का होता है। तो ये W + X + Y + Z = 360 करके हम इसको शुरू करेंगे। और इसमें एक दिया गया है x + y, जहाँ पे है वहाँ पे W + Z रख देंगे तो 2 बार x आ जाएगा, 2 बार y आ जाएगा, तो 2x + 2y बराबर 360 हो जाएगा। फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ब्रैकेट में x + y 2 × x + y बराबर 360 आ जाएगा, और x + y 360/2 तो 180, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये आसान है, इसलिए आप इसको कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको मैं बोर्ड में बता रहा हूँ, हालांकि वो भी बहुत कठिन है नहीं। इस रेखा गणित में थोड़ा सा अगर उसका थ्योरम है, थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरम है, अगर आपको ठीक से आते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं को नहीं समझ पाते हैं, कोण क्या है, भुजा क्या है, त्रिभुज क्या है, अगर आप ये ठीक से उसकी जानकारी नहीं है तो तब फिर समझ में नहीं आ पाता। नहीं तो रेखा गणित बहुत आसान है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो डेट है आज आपका 10/8/20। तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ दिया गया है, निशान भी लगा हुआ है चित्र में। और सिद्ध करना है कोण PQS बराबर PRT। तो PQS और PRT को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हम अपनी सुविधा के लिए दिए गए कोणों को हम नंबरिंग करेंगे, नंबर्स लिख देंगे, ताकि नंबरिंग से हमें कोण आसानी से दिखाई देता है, समझ में और अच्छी तरह से आ जाता है। इसलिए मैं इन जो कोण दिए गए हैं इनको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ और उसको नंबरिंग करते हुए बोर्ड पे हल कर रहा हूँ। अब बोर्ड पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया है PQR बराबर PRQ। तो देखेंगे PQR कोण कहाँ पे है, तो PQR को आप देखेंगे, यहाँ देखो ये PQR। अभी बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा कोण PQR कहाँ पे बन रहा है। तो कोई यहाँ पे बन रहा है कह रहा होगा, कोई इधर बन रहा होगा कह रहा होगा, कोई इधर बन रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कोण PQR, इसमें जो बीच में आता है अक्षर है आपका ये Q, तो Q पर कोण बनेगा, इसमें R पर बनेगा, यहाँ भी Q पर बनेगा, यहाँ पर R पे बनेगा। तो अब ये दोनों कोण अंदर की ओर बनेंगे, बाहर की ओर बनेंगे। क्यों बनेंगे वो आप देखेंगे। जैसे कोण PQR लिखा हुआ है, देखिए PQR, तो ये अंदर की ओर हो गया। अब यहीं पे PQS कहते, तो S कहाँ है, बाहर की ओर, तो कोण बाहर की ओर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए उसको समझना है। PQR इधर अंदर की तरफ है, तो ये कोण है, यानी कि हम PQR को कोई नंबर मान लेते हैं। माना हमने इसको 1 नंबर मान लिया। और अब इस कोण को देखेंगे PRQ, ये कोण है, मान लिया इसको हमने 2 नंबर मान लिया। और उसके बाद है PQS, इसको मान लेते हैं 3 नंबर, और इसको मान लेते हैं 4 नंबर, PRT। तो इससे पहले भी आपको ध्यान देना है, इसमें बताया भी है। ये अगर आपसे कहेंगे इसको और इसको जोड़ो तो 1 × 3 = 4 कभी नहीं बोलेंगे। ये इसका नंबर है, डिग्री तो ये 1 डिग्री नहीं होगा, ये तो 30 से भी ज्यादा होगा।
ये उस कोण का नाम है, कोण की डिग्री या अंश में नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। तो अब आपको इसको सिद्ध करने के लिए हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति या इंग्लिश में इसको PROOF प्रूफ बोलते हैं, इसको ट्रू प्रूफ बोलते हैं, इसको गिवन। तो उसको सिद्ध करने के लिए अब आप देखिए, इसमें ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट एंगल है ये, चाहे आप SQR कहें या SQT कहें, जो भी आप कहें, एक सरल रेखा है। तो हम जानते हैं सरल रेखा पर बने हुए कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए अब आप देखिए, ये 1 और 3 को जोड़ेंगे। 1 का मतलब कोण 1 से मतलब है, डिग्री से मतलब नहीं है, कोण 1 धन कोण 3। तो ये कोण 1 ये हो गया यहां से यहां तक, कोण 3 यहां से यहां तक। ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जा रहा है, जो कि कितना होगा 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब आप देखिए, इसी सरल रेखा पर ये 2 कोण भी बने हुए हैं, 2 और 4। तो कोण 2 धन कोण 4 बराबर 180 होगा, समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 के दाएं पक्ष, राइट हैंड साइड एक जैसे हैं। देखो यहां भी 180 है, यहां भी 180 है, तो बाएं पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, बराबर करने पर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बराबर, अगर किसी समीकरण के दाएं पक्ष बराबर हैं तो उसके बाएं पक्ष भी बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर बराबर करने पर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे बराबर है इसलिए बराबर किया जा रहा है। तो ये आपका आ जाएगा कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। अब आप देखेंगे इसमें ये जो PQR है, PQR आपका कोण 1 है और ये कोण 2, 1 और 2 बराबर है। तो आप क्या करेंगे, 1 के स्थान पर 2 रख देंगे। 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो 2 + 3 इक्वल टू, ये आ गया आपका 2 + 4। क्या चेंज किया गया है, 1 के स्थान पे 2 रखा है। कोष्टक में लिख देंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो 1 के स्थान पे 2 रख दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, ये 2 से 2 कट गया, बस आपका ये 3 बराबर 4। क्या आ गया, कोण 3 बराबर कोण 4। तो कोण 3 कौन सा है, ये कोण है, कोण PQS बराबर कोण PRT। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, या शॉर्ट में ऐसे HP भी लिखा जाता है। बस ये सिद्ध हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क में करना है, फिर 2 क्वेश्चन और बचेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।